बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रूटीन, आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि अपनी यूट्यूब फैमिली से 1-2 दिन भी अगर कांटेक्ट ना करें तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ कमी सी है। आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ ज्वाइन रहें, इस वजह से आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। बच्चों के पेपर हो रहे हैं, पेपर्स इन लोगों के शुरू हो गए हैं और यहाँ पर मैंने सोचा मेरी बच्चियों को भूख लग रही होगी। शाम की चाय के साथ आज मैंने इनके लिए मछली फ्राई की है और ये भेजी है हमारी छोटी भाभी ने, क्योंकि वो जब भी मछली बनाती हैं, मछली का मसाला लगाती हैं तो वो ज़रूर मेरे लिए एक बॉक्स बनाकर भेज देती हैं। तो जज़ाकल्लाह महविश, मछली बहुत अच्छी फ्राई हुई थी और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर अपने अंदाज से भी जो मैं मछली में मसाला लगाती हूँ और फ्राई करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे हम लोगों की रेसिपी मिलती जुलती है, खाना पकाने का तरीक़ाकार एक ही जैसा है, क्योंकि जब हमारी भाभियाँ आई थी तो उनके अपने तरीक़ाकार थे, लेकिन जब हमारे भाइयों को तो ज़ाहिर है माँ के हाथ का टेस्ट होता है एक, तो वो ही चाहिए होता है। तो माशाल्लाह अपने भी अंदाज़ से बहुत अच्छा पकाती हैं, लेकिन बस ये है कि जो टेस्ट अम्मी के हाथ का था वही अब हमारी भाभियों के हाथ में भी आने लगा है और ऐसा लगता है जैसे कि हम अपनी अम्मी के हाथ का ही खाना खा रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारी भाभियों को, जो हमारे माँ बाप के जाने के बाद भी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं और हमारा मैका हमारी भाभियों के दम से सलामत है। तो जनाब बस ज़िंदगी तो ये है कि गुज़र ही जाती है, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। साथ साथ मैंने सोचा बस किचन भी साफ़ कर लूँ और बस आप लोगों से भी बहुत सारी बातें करनी थी। इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमें। जिसकी जैसी थिंकिंग थी उसी अंदाज से उसने मुझे कमेंट्स किए। खैर आप लोग क्योंकि चाहते हैं कि ये सिलसिला बदस्तूर क़ायम रहे, शहज़ादी ज़ैनब का चैनल इसी तरह चलता रहे और ये मोहब्बत भरा सिलसिला जुड़ा रहे, तो इसलिए मैं अपनी व्लॉगिंग जारी रखती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहती हूँ। तो जनाब बस मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे लफ्ज़ों से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि दिल आज़ारियाँ जो होती हैं वो माफ़ नहीं होती। और अगर कभी कोई गलत बात, कोई ऐसी बात अगर मैं कर दूँ वॉइस ओवर करते हुए, मैं बहुत ख़याल करती हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का दिल दुख जाए, तो प्लीज़ आप लोग अपनी इस बहन को माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने रवैये की, अपने लफ्ज़ों की इंसानों से माफ़ी नहीं मांगता तो अल्लाह ताला भी उसे माफ़ नहीं करता। तो हमें सोच समझ के अपनी ज़बान का, अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तीर कमान से निकला हुआ जिस तरह वापस नहीं आता और जिस्म से निकली हुई रूह वापस नहीं आती, इस तरह ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ कभी वापस नहीं आते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, एक दूसरे से अच्छे अंदाज़ में मिलें। नहीं तो इससे बेहतर ये है कि इंसान तन्हाई का ऐसी इससे बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मिलूँ किसी से बहुत अच्छे तरीक़े से मिलूँ और किसी का दिल मेरी ज़ात से दुखे नहीं। ज़ैनब के जाने के बाद दिल की कैफ़ियत ऐसी ही हो गई है कि बस दिल नहीं चाहता कि किसी से कोई गलत बात करूँ, ना ही गलत बात सुनूँ। अपनी दुनिया में मगन रहती हूँ, अपने घर के काम होते हैं, अपनी बच्चियों के साथ बस, और ये छोटी मोटी अपने साथ ये आप जो रूटीन होती है आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कई बार सोचा कि शहज़ादी ज़ैनब के आरामगाह पर भी जाऊँ और आप लोगों को ज़रूर वहाँ की वीडियो भी दिखाऊँ, लेकिन बस दिल की हालत बहुत ख़राब होने लगती है वहाँ जाने के नाम से ही। लेकिन मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगी और हर व्लॉग में मैं आपसे यही कहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि आप लोगों को ज़रूर शहज़ादी ज़ैनब की आरामगाह तक लेके जाऊँ और ज़रूर मैं वहाँ पर जो शहज़ादी ज़ैनब है तो मैं ज़रूर आपको वहाँ की वो दिखाऊँ, वो जगह दिखाऊँ। और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी थी, क़ोरमा बना रही थी मैं, क्योंकि मेरी सिस्टर भी आ गई थी शाम में। आप ही का ये होता है कि आप ही कभी किसी ना किसी बहन भाई के पास होती हैं, जो हैदराबाद में मेरी सिस्टर रहती हैं,
तो वो मेरे पास आ गई थी थोड़ी देर के लिए। मिलना जुलना होता है और जैसे ही आप ही आती हैं मुझे कुछ ना कुछ बाज़ार से ख़रीदने की लग जाती है, क्योंकि आप ही को शॉपिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे यकीन करें, मुझे कुछ इतना ख़रीदना आता नहीं है, बाज़ार से ओंगी बोंगी चीज़ें लेकर आ जाती हूँ। और आपको पता है कि 5 साल हो गए मुझे ज़ैनब के साथ इसी तरह बैठे हुए, तो कुछ समझ ही नहीं आता। वरीशा ईशा खाना खा लो बेटा, कहाँ पर हो? ये कपड़े तो यहाँ से उतारो, सूख गए तो सारे कपड़े बेटा यहाँ पे। ये खाना खा लो। तैयारी है पेपर की कल की? जी अम्मा तैयारी है, लेकिन मुझे स्टेशनरी चाहिए कुछ, क्योंकि स्टेशनरी की कमी है मेरे पास। कल आपकी तैयारी कंप्लीट है कल की? तैयारी तो है अम्मा, लेकिन मुझे कुछ सामान चाहिए, कैलकुलेटर भी चाहिए और स्टेशनरी भी चाहिए। वरीशा अब तो 9 बज रहे हैं। मुझे भी स्टेशनरी चाहिए, कल पेपर है। तो 9 बज रहे हैं अम्मा, भी तुझे 9 बज रहे हैं। और कमरे की हालत क्या करी हुई? आनी आई नहीं है, कमरा तो साफ करो बेटा। अच्छा अम्मा, आने के साथ चल, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो फिर बाबा के आने से पहले आ जाते हैं। चले जी, इनको दिलाने चलते हैं स्टेशनरी और कैलकुलेटर। आप भी चलिए ना। नोई नानी को भी इन्होंने तैयार करा लिया। चलते हैं, मजा आएगा। खुशी हो रही है आने के साथ जाते हैं? जी बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है नोई नानी? बहुत मजा। और जनाब हम आ गए थे यहाँ स्टेशनरी की शॉप पर, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 9 बज गए थे। तो बस आप ही के साथ थे तो हम आराम से यहाँ पर आ गए कि ज़ीशान तो देर से ही आते हैं। तो बस काफ़ी दिन से वरीशा ईशा मुझसे कह रही थी और आज अपनी खाला के साथ यहाँ पर आई हैं। आप ही भी इन लोगों से बहुत मोहब्बत करती हैं और बहुत खुश होती हैं इन लोगों के साथ। बस ये है कि अल्लाह ताला मोहब्बतों को कायम व दायम रखे और इन रिश्तों को, इन मोहब्बतों को हर बुरी नज़र से बचाए। बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, छोटी छोटी खुशियों में बच्चियाँ खुश हो जाती हैं। तो बस इनकी खुशी को देखते हुए मुझे भी बहुत खुशी होती है। बेटियां एक रहमत होती हैं और समझ लें बस हमारी तो कुल कायनात हमारी दोनों बेटियां ही हैं। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और दुनिया में जितनी भी बच्चियां हैं परवरदिगार उन तमाम बच्चियों को उनके नसीब अच्छे करे। और आजकल तो समझ लें बस नफ्स नफ्सी का ही दौर है। तो जनाब बस आप लोगों की मोहब्बतों के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। ज़ैनब के चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी बहन के पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर यकीन करें मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस एक मोहब्बत हो गई आप लोगों से और मेरा ख़ुद का दिल चाहता है कि आप लोगों के साथ ज्वाइन रहूँ। चैनल भी माशाल्लाह इतना ऊपर तक है कि बस इस चैनल को ख़त्म करने का भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि शहज़ादी ज़ैनब के नसीब से अल्लाह पाक ने इस चैनल को बहुत ऊपर किया और लोगों ने बहुत प्यार किया। अभी तक सब चाहते हैं कि ये चैनल इसी तरह चलता रहे। तो जब तक हिम्मत है, जब तक ज़िंदगी है, आप लोगों से ज्वाइन रहेंगे। आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।